अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप डेली बेसिस पे अपलोड होने वाली वीडियोस को गौर से सुन रहे होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ रहा होगा। तो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। तो ऑनलाइन जो क्लासेस आपकी शुरू हैं तो इसमें भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हों ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है वो उसका खुद से नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और दूसरे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में मुतला करें ताकि वो सब के सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। तो इस चैप्टर में जो हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस जो है उसमें डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके बाद दूसरा मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में इसको डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसकी डेरिवेशन पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको यूज़ करते हुए किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको ड्राइव किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आज हम देखते हैं कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ आपको कि क्वाड्रेटिक फार्मूला उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है जो फैक्टराइजेशन मेथड से ना हल हो सकती हों, तो उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से की बजाय फैक्टराइजेशन से भी जिनको कर सकते हैं तो उनके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो सिंपली ये कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हर किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन ये अगर आप गौर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होनी चाहिए, चूँकि ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह प्लस 7x वो ऑलरेडी वहीं पे मौजूद है, और 2 जो है इधर प्लस है, यहाँ पे इस तरफ इक्वल के बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसको इस लेफ़्ट साइड पे लिख दें इज इक्वल टू 0। अगर टोटल आपने लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे और राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिखना है तो फिर साइन वगैरह चेंज नहीं होते। तो अब देखें कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि आपने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो वो इससे पिछली वीडियोस जो है उसको देख के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमने इसको कंपेयर करना जो इसकी जनरल फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी जनरल फॉर्म है। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास 1, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम a कहते हैं, और x का जो कोफिशिएंट है इसको हम b का नाम देंगे 7 प्लस 7। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है वो -2 होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा a से डिनोट किया जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है उसको b से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा c से डिनोट करेंगे। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इस पर अप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप
कि मैंने ये x की वैल्यू लिखी है, क्या यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी आ सकता है? तो यकीनन वो और वेरिएबल भी आ सकता है। अगर ये इक्वेशन चूँकि हमारे पास x वेरिएबल में है तो इसलिए हमने x लिख दिया। अगर यहाँ पे वेरिएबल y यूज़ किया है तो हम भी इसको यहाँ पे y यूज़ कर लेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। माइनस बी की जगह 7 प्लस माइनस बी का स्केयर तो 7 का स्केयर माइनस 4 ए और सी, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। और ए की वैल्यू 1। तो अब नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -7 प्लस माइनस 7 का स्केयर 49 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते वक्त अगर दोनों साइन सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 ओवर 2। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने देखना ये है कि क्या ये स्क्वायर रूट वाला जो पोर्शन है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर तो ये हो सकता है तो उसको आगे चलाएंगे, अगर नहीं हो सकता तो फिर यही x की वैल्यू जो है इसकी होगी। तो 57 जो है इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका, इसलिए इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आएगा। तो इसके अलावा अच्छा यहाँ पे 3 सूरतें आपको बता दूँ पूरी एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में भी और जो पिछली एक्सरसाइज मैंने पढ़ी है दोनों में ये चीज़ आती है स्क्वायर रूट वाली टर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करने के 3 जो है वो आपके सामने सूरत आ सकती हैं। एक तो ये कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ की इधर 9 आ गया, तो ये तो बड़ा सिंपल है कि आप इसको 3 लिख देंगे। तो एक तो ये कि जो भी डिजिट यहाँ पे आएगा, जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट जो है वो निकल सकता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि क्या ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट बिल्कुल ही फाइंड ना किया जा सके, यानी कि वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो। तो दूसरी सूरत ये जैसे यही वाली है, या इसी तरह 7√। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए इसका आंसर जो है वो पूरा नहीं निकाल सकते हम। उसके बाद तीसरी जो पॉसिबिलिटी वो ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका फैक्टराइज़ किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाए 32। अब जो तीसरी सिचुएशन ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें तो फैक्टर बन सकते हैं। तो ये 16 × 2 इसको लिख सकते हैं और फिर मज़ीद इसको स्क्वायर रूट अलग कर दें। तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 2 का स्क्वायर रूट मज़ीद नहीं हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते, तो इसी तरह इसको लिख देंगे। तो अब देखें कि 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो यकीनी तौर पर सारे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के वो इन्हीं चीज़ों में से कोई ना कोई, या ये इस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा। यानी एक या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही फैक्टर बनाए जा सकते हैं तो एज इट इज़ उसी तरह लिख देंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन उसके फैक्टर बन के किसी एक फैक्टर का स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो बन सकता है, तो उस फॉर्म में उसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 3 सिचुएशंस होंगी किसी भी क्वेश्चन में। तो आप देख लें, मैंने एक ही बात में, एक ही क्वेश्चन में आपको सारी एक्सरसाइज का एक थीम बता दी है। तो यहीं पे जाके आपको मुश्किल पेश आएगी। अगर आपको ये इसको सॉल्व करना आ गया तो समझ लो कि सारे क्वेश्चन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको। तो अब 57 जो है, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही इसके फैक्टर्स ऐसे बनते हैं जिनमें से एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो लिहाजा फिर हम इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और इससे आगे ये क्वेश्चन हमारा नहीं चलेगा। तो ये x की वैल्यू निकल आई। अगर आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहेंगे तो -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले दिन आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो पॉसिबल रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो यहाँ पे भी 2, एक प्लस के साथ -7 प्लस 57√/2 और दूसरा माइनस के साथ। तो एक्चुअली ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेट है उसमें 2 वैल्यूज़ जो है वो निकलती हैं। तो ये देखें हमने बड़े इजीली
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए जो है वो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर लिया। तो अब सवाल ये है कि अगर थोड़े इस स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनका फैक्टराइजेशन मेथड से उसको हम नहीं हल कर सकते। अगर फैक्टराइजेशन वाली इक्वेशन को भी हल किया जाए तो वो भी इससे हल हो जाएंगी, लेकिन जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो वो लाजमी तौर पर क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल की जा सकती हैं। तो यहाँ से कोई आइडिया हो रहा है कि क्या ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है? तो इसके आंसर से आइडिया हो रहा है, क्योंकि आंसर में स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सका एंड तक। तो इसका मतलब है, ये अंडरस्टूड है कि इस इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी। तो इसके लिए बेस्ट मेथड जो है फिर या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन दो मेथड से हर किस्म का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 √3x² प्लस x 4 × 3। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यकीनी तौर पर क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा परेशान होंगे कि ये स्क्वायर रूट वाली कांस्टेंट जो है इसमें आए हैं, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उसी तरीके से इसको बड़े इजीली जो है वो कर लेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है x² वाली टर्म, फिर x वाली कांस्टेंट जो है वो इसको इधर लेके आना है। तो सिर्फ जस्ट एक स्टेप से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इसका कंपैरिजन करना आपने जनरल इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, और जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, तो ये b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू -4 × 3। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ स्क्वायर रूट की वजह से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी इजीली हो जाएगा। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x - b ± b² -4ac / 2a। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये गलती करते हैं, मैं वो बता दूँ। -b ± b² -4ac। कुछ स्टूडेंट जो है वो फार्मूला जल्दी में इस तरह लिख देते हैं, तो ये गलत है। असल में ये 2a पूरे पे डिवाइड हो रहा है, तो इस फॉर्म में लिखना है। वो गलती जो मैंने आपको बताई उस तरह नहीं करनी है आपने। अब इनकी वैल्यू पुट करें। सॉरी, ये स्क्वायर रूट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो b की वैल्यू 1 ± b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4ac। तो a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू -4 √3 / 2a। a की वैल्यू √3। अच्छा, अब मज़ीद हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होते हुए अगर साइन जो है वो सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 प्लस -16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, और प्लस 49। हाँ जी, तो ये हिस्सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी कि ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, 3 सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो फिर तो बड़ा सिंपल हो जाता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हो सकता है उसके फैक्टर बनते हों, और हो सकता है कि वो फैक्टर भी ना बनते हों, तो फिर एज इट इज़ उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 49 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 49 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है वो 7 होता है।
√3। तो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से 7 आ गया। अब यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट है, तो अगर हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर भी दें, प्लस वाले के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा, तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा यही हमारी जो x की वैल्यू होगी। तो अब इसका सलूशन सेट जो है -1 ± 7/2 × 3। तो ये इसका सलूशन सेट। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने उसका सलूशन सेट जो है वो फाइंड कर लिया है। अब ये क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो इसमें एंड तक स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो, तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप इसको करना चाहें तो ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 9। a/x - b प्लस b/x - a इज़ इक्वल टू 2। तो आप देखें ये फ्रैक्शन में दी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम एक्सरसाइज नंबर 1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और फिर हम जो है वो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो जब भी फ्रैक्शन में कुछ टर्म्स आ दें और बीच में प्लस या माइनस हो तो हमेशा उसका एलसीएम लिया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है कि इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई बाई x - a x - b ऑन बोथ साइड्स, कि जो इसका एलसीएम है तो पूरी इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x - a x - b और a/x - b, इसी तरह इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा x - a x - b b/x - a। इसी तरह 2 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x - a x - b। अब दोबारा देखें कि इस टर्म को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी तरह इस टर्म को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह इस टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप ये प्रोसेस किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो खुद से ख़त्म हो जाएगी। अब ये फैक्टर x - b कैंसिल हो जाएगा, a और ये बना, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना। तो a को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ax, फिर a को a से मल्टीप्लाई किया तो -a² आ जाएगा। इसी तरह x - a और x - a ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो b को इससे मल्टीप्लाई करें तो bx - b²। इसी तरह 2 इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना। तो x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को b से मल्टीप्लाई किया -bx, फिर a को इससे मल्टीप्लाई किया -ax, फिर -a को -b से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ab। अब इसमें ax - a² प्लस bx - b², 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x² -2 bx -2 ax प्लस 2 ab। तो अब हमने इनको मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे और जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो ये वेरिएबल x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम। तो x² वाली टर्म ये, इसको इधर ही रखते हैं हम। उसके बाद x² के बाद x वाली जितनी भी टर्म्स है वो आप इकट्ठी करें। तो एक ये टर्म x वाली, इसको भी इधर ले आएँ, -ax हो जाएगा। उसके बाद इधर से -2ax,
उसके बाद -2bx, और ये टर्म जो है bx ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, -bx। अब ये भी लिख लिया हमने, ax ये टर्म भी आ गई, -2x ये टर्म भी आ गई, -2bx ये वाली भी आ गई, -bx ये वाली भी आ गई। तो अब वो टर्म रहेगी जिसमें x वेरिएबल नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो शुमार होगी। तो -a² उधर +a² हो जाएगा, -b² दूसरी तरफ जाके +b² हो जाएगा, और 2ab ऑलरेडी इधर मौजूद है तो ये वैसे लिख देंगे, और इधर आ गया 0। अब 2x², अब यहाँ पे देखें -ax और -2x इनके दोनों के लाइक टर्म्स हैं, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा ax। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह इनको देखें, लाइक टर्म्स हैं, -2b और -1, तो ये -3bx आ जाएगा। उसके बाद a² + b² + 2ab। अब 2x² इसमें से देखें क्या कॉमन आ सकता है, -3x अगर कॉमन ले लें तो इधर बच जाएगा, -3 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन, a और माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, तो b आ जाएगा प्लस। ये सारी टर्म कांस्टेंट टर्म है, तो अगर इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये फार्मूला बन रहा है, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। अब थोड़ी सी एक स्टेप और इसको कर लेते हैं, 2x² - a + b अब यहाँ पे मैंने इसको किया है कि हमने x में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो x² वाली रकम, फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट। तो x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एंड में लिख दें तो इस तरह लिखा हो फिर भी ठीक है, इस तरह लिख जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस तरह लिखने से हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और वेरिएबल x में, और इधर 0। अब मज़ीद हम इसको लिख सकें, लेफ़्ट साइड को इधर लिख लें, राइट साइड को इधर लिख लें, 2x² - 3a + bx + a + b होल स्क्वायर = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू -3 × a + b, और c की वैल्यू a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात एक और आपको बता दूँ कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो a b c की फॉर्म में होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें चूँकि ऑलरेडी a b वगैरह इसमें यूज़ हुए हैं, तो बेहतर यह है कि यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट जो है उनके नाम चेंज कर लें तो इस फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, x = इसको अगर हम l m और n की फॉर्म में लिख दें, तो यानी अगर ये इक्वेशन इस तरीके से हो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c = 0। तो अगर हम इसको l x² + m x + n = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट है वो l m n यूज़ कर लिया हमने। तो इस तरह से अगर आप इसका फार्मूला बनाना चाहें, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होगा -b था, यानी कि b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट m है, तो m ± m² और 4ac, a यहाँ पे क्या है l, और c क्या है n / 2l।
तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने ऐसा इसलिए करना पड़ रहा हमें क्योंकि इसमें ए बी सी वगैरह पहले से यूज़ हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको नए कांस्टेंट का नाम दे दें। इसको एल कह लें, इसको एम कह लें और इसको एन कह लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आप फार्मूला लिखें x इज इक्वल टू, अब चूँकि हमने कांस्टेंट के नाम एल एम एन की फॉर्म में रखे हैं तो इसलिए फार्मूला अब हम ये यूज़ करेंगे, माइनस एम प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 4 एल एन ओवर 2a 2l। हाँ जी, m की वैल्यू माइनस, ये माइनस फार्मूले में है और इसके साथ वैल्यू खुद से भी माइनस की है तो इसको हम माइनस 3a प्लस बी इस फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद m स्केयर, तो माइनस 3a प्लस बी स्केयर माइनस 4 एल एन, एल की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू a प्लस बी का स्केयर अंडर रूट 2 और l की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b। आप इसका स्केयर लेंगे, जब स्केयर लो तो नेगेटिव टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और a प्लस b का स्केयर। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 a प्लस b का होल स्केयर ओवर 4। अब 3a प्लस 3b, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये सेम लाइक टर्म्स है, a प्लस बी का होल स्केयर a प्लस बी का होल स्केयर, इधर कोफिशिएंट 9 है इधर 8 है। तो अब चूँकि लाइक टर्म्स है तो बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 और आंसर जो है वो बड़ी टर्म जो है उसका होगा यानी प्लस, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्केयर। अब 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा ओवर 4। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये कि 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 और दूसरी x की वैल्यू 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b ओवर 4। तो अब हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी जो हैं उसके मुताबिक इसको हल करना है। तो एक दफ़ा अपने प्लस के साथ और एक दफ़ा जो है वो माइनस के साथ, बाकी टर्म उसी तरीके से। तो 3a प्लस 3b, ये ब्रैकेट मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है, एक्चुअली ब्रैकेट ख़त्म भी करेंगे तो वही साइन आएंगे चूँकि बाहर पॉजिटिव है। तो 3a प्लस a 4a, 3b प्लस b 4b ओवर 4। अब ऊपर वाले में से 4 कॉमन ले लें तो a प्लस b ओवर 4, तो 4 से कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू जो है a प्लस बी निकल आई, यानी x की वैल्यू जो है वो a प्लस बी। इसी तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3a प्लस 3b माइनस a और साइन ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b ओवर 4। अब 3a माइनस a 2a, 3b माइनस b प्लस 2b ओवर 4। तो इसमें से 2 कॉमन ले लिए
तो a प्लस बी ओवर 4, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी। तो अब जो दूसरी वैल्यू x की निकली है वो है a प्लस बी। तो आपने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए जो x की वैल्यूज़ है वो हमने मालूम कर ली है, यानी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखें तो ये x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे नीचे 2 भी है, तो x की दोनों वैल्यू डिफरेंट है, a प्लस बी ओवर 2। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का मेथड सीख चुके होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं। तो उम्मीद है कि अगली वीडियो से पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से आता है, तो डेली ये लेक्चर सुनें भी और इनकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस भी करें, ताकि साथ साथ आपका ये कोर्स जो है वो कवर होता रहे और आपकी तैयारी भी होती रहे। तो मज़ीद इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिसीव हो सके। शुक्रिया।